हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। ये तो मेरी सभी मॉम। को राधे राधे। सबको और राधे राधे, राम राम, तो नमस्ते। मेरी तबीयत ठीक नहीं है और इसी वजह से मैं थोड़ा बेड रेस्ट पे हूँ। और कल डॉक्टर को दिखाया था और ये सर्वाइकल का पेन बताया है। ये ना बैक में यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक पेन होता है। डिलीवरी के बाद से ही ये मेरे होने लगा है। तो ये मैंने बेल्ट लगा रखी है, आप देख सकते हो। तो इससे थोड़ा सपोर्ट मिलता है बैक को, तो थोड़ा चलने फिरने में थोड़ी आसानी रहती है। बट मतलब पेन इतना भयंकर होता है कि मैं हिल भी नहीं पाती हूँ, इतना पेन होता है। तो कुछ दवाइयाँ दी हैं, डॉक्टर ने बोला है कि 1 हफ्ते मतलब 10 दिन खाओ और अगर नहीं फ़ायदा मिले तो 1 हफ्ते बाद आना, नहीं तो 10 दिन की दवाई खाओ और फिर बताओ क्या अगर पेन में रिलीफ़ मिलता है तो दवाई ले रही हूँ। बट अभी तो कल से ही दवाई स्टार्ट की है, तो अभी तो कोई रिलीफ़ नहीं है। तो वैसे उन्होंने कहा है कि आप जो स्पेशलिस्ट होते हैं इस चीज़ के, हड्डी वड्डी के, तो उनको आप दिखाइए। तो और वो जो बताते हैं, जैसे फिजियोथेरेपी वगैरह बताते हैं और कुछ एक्सरसाइज बताते हैं, तो उनके बताए जाने के बाद ही तुम कुछ करना, अपने खुद से कुछ नहीं करना है, जैसे एक्सरसाइज वगैरह। तो ये सर्वाइकल का पेन है तो खुद से कुछ नहीं करना, जब डॉक्टर बताए फिजियोथेरेपी के लिए या कुछ, तभी कुछ करना है। बाकी का जो भारी काम होते हैं, वेट उठाना, तो वो सब मना कर रखा है डॉक्टर ने। तो ये काफ़ी टाइम से ही हो रहा था एक्चुअली, अभी नहीं, ये डिलीवरी के बाद से ही ये मेरे को पेन हो रहा था। बट बीच में थोड़ा कम हो जाता है और फिर से, और कभी-कभी इतना होने लगता है कि मतलब मैं झुक भी नहीं पाती हूँ बिल्कुल। कोई सामान आगे रखा हो तो उसको ऐसे करके उठा भी नहीं पाती हूँ, इतना पेन होता है। तो पेन के साथ घर का काम करना और दोनों बच्चों को सँभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। बट हो जाएगा ठीक। तो ये कुछ दवाइयाँ दे रखी हैं डॉक्टर ने, जो ये 1 मिनट बेटा हटना। ये हैं, ये विटामिन वगैरह के ये कैप्सूल्स वगैरह दे रखे हैं। और ये हैं, ये दवाई है। और ये सैसे दे रखे हैं जो पानी में घोल के पीने हैं। विटामिन D3 कैल्शियम वगैरह के हैं ये। और ये 10 दिन की मेडिसिन है, ये मेरे को अभी खानी है, फिर देखते हैं क्या होता है, अगर फ़ायदा मिलता है तो। बाकी का डॉक्टर ने बोला है कि आप 10 दिन की मेडिसिन खा के बताइए, और नहीं तो आप किसी स्पेशलिस्ट को दिखाइए और इस बारे में जो अच्छे बताएंगे वो। तो अगर नहीं रिलीफ़ मिलता है इन दवाइयों से तो मुझे वो जाना पड़ेगा। और अभी मैंने कुछ भी नहीं किया है एक्चुअली, तो क्योंकि कमर के दर्द से कुछ हो ही नहीं रहा। कोशिश करती हूँ और मन भी करता है कि उठ के कुछ काम कर लूँ, बट हो ही नहीं रहा, ऐसे हो रहा है। लेकिन करना तो पड़ेगा, आराम से करूँगी, धीरे धीरे। तो अभी मुझे काम करना है थोड़ा बहुत और खाना बनाना है। तो उठने के बाद से फ्रेश व्रेश होके, उसके बाद से तो फिर ऐसे ही चल रहा है। और कभी यहाँ लेट रही हूँ, कभी वहाँ लेट रही हूँ, क्योंकि नहीं हो पा रहा है काम कमर से। तो आज सोना के पापा को जाना भी है करोल बाग अपने ट्रायल के लिए। एक्चुअली मैंने बताया ही नहीं है आपको उस बारे में, तो बताना चाहूँगी कि जो मिस्टर एंड मिस सिटी के जो ऑडिशन हुए थे उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, तो इनका सिलेक्शन हो गया था। फिर इनका ऑडिशन हुआ था फिर से, तो उसमें से 25 जो है चुने गए थे, चूज़ हुए थे उसमें से 25 जेंट्स, 25 लड़कियां और 25 किड्स। तो इसमें किड्स का भी है। तो मिस्टर एंड मिस सिटी का जो कंपटीशन है उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। तो उसका फाइनल है आई थिंक 25 मार्च को। तो उसमें हमें जाना है। अभी जैसी मेरी हालत है तो मुझे नहीं लग रहा मैं जा पाऊँगी, बट मैं जाऊँगी, कोशिश करूँगी। तो क्योंकि मुझे देखना है उन्हें वहाँ पे रैंप वॉक करते हुए, तो
बहुत अच्छा लगेगा और प्राउड फील भी होगा। तो मैं वहाँ जाना चाहती हूँ, तो जल्दी जल्दी से ठीक हो जाऊँ, तो फिर मैं वहाँ गाइस मैं भी जाऊँगी। चलूँगी पापा का मॉडल देखने। तो मैं भी जाऊँगी वहाँ पे और बच्चों को भी ले जाना पड़ेगा। और तो अब मैं नहा लेती हूँ और छुटकू को भी तैयार कर देती हूँ नहला के, और फिर मैं बात करती हूँ आपसे। तो अभी मैंने नहा लिया, खाना बना लिया। इसके पापा चले गए, वो उन्हें करोल बाग जाना था ट्रायल के लिए, तो वो खाना वाना खा के चले गए थे। फिर मैंने किचन का काम निपटाया और अब मैं फिर आ गई ऊपर। अब सोना को तैयार करना है ट्यूशन के लिए, ये ट्यूशन जा रही है, तो इसको तैयार करना है। तो इसकी चोटी बनाते हैं। तो अभी जा रही है सोना ट्यूशन, तो इसके ऑयलिंग करके फिर इसकी चोटी बना देती हूँ। इसके पापा तो है नहीं आज, बट ये जाएगी अपनी दादी के साथ, वो छोड़ के आएंगी। तो मैं इसको तैयार कर रही हूँ अभी। लोग कहते हैं कि बच्चों के बाल ना इतने बचपन में इतने बड़े नहीं रखने चाहिए, कटवा देने चाहिए। तो आप लोगों का क्या कहना है, इसके बाल बढ़ाने चाहिए या इसके बाल कटवा देने चाहिए? इसका तो मन है बढ़ाने का, कहती है मम्मी मुझे आप जैसे बाल बढ़ाने हैं, आप जैसे बढ़ाने हैं। हाँ मम्मी मैं तो कहती हूँ, कभी कभी कहती हूँ, कभी कभी नहीं कहती। तो कभी कभी कहती हूँ, तो बेटा बालों की केयर भी तो करनी पड़ती है। मम्मा क्या क्या करेगी बताओ? आज मेरे पापा गए हैं लगाने, तो मैं अब दादी के साथ जाऊँगी। सुई लगवाने नहीं गए पापा? बैग से लगवाने गए हैं, तो मैं दादी के साथ स्कूल जाऊँगी ट्यूशन। अभी इसका स्कूल भी स्टार्ट होने वाला है, फिर इसको पता चलेगा, जल्दी उठना पड़ा करेगा, सुबह जल्दी भागना पड़ा करेगा, गाड़ियाँ जाया करेगी, फिर भागो भागो ऐसे हुआ करेगा। फिर सुबह सुबह इसका 1 अप्रैल से स्कूल स्टार्ट हो जाएगा। फिर इसको मम्मी जाए 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 जाए, क्या जाए 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 क्या? पापा ये कह करेंगे ना जाए 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 क्या है? आई 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 जाए 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 क्या होता है? अब मैं जैसे इसको तो वो थोड़ा तो लगेगा ना, हाँ। बाल ना उलझे पड़े हैं इसके। बाबू मेरे से ना इसकी मांग निकालने में बड़ी दिक्कत होती है, टिकड़ी मेरी निकल हो जाती है। बोलने का अमेजिंग नहीं। बाल तो बढ़ाओ, फिर उनकी केयर भी तो करनी पड़ती है ना बच्चे। ना बाल बढ़ा तो क्या नहीं कर सकते, तुम करने लायक हो क्या अभी? करने लायक नहीं, करने पाया हूँ। सुना इधर हो जाओ थोड़े ऐसे, हाँ। ऐसे घुमा ले। तो अभी सोना तैयार हो रही है ट्यूशन के लिए। तो जब तक ये जाएगी ना, ये ट्यूशन होके आएगी, इतने में मैं भी थोड़ा आराम कर लूँगी, क्योंकि ये नहीं करने देती है। ये तो फिर ये ना सोती है, फिर ना किसी को सोने देती है, लेटने भी नहीं देती है किसी को ये। तो ये आएगी समथिंग 1 घंटे बाद, 1 डेढ़ घंटे बाद, तब तक ये है हमारा आराम हो जाए। ये अब इधर हो जाओ, थोड़ा टेढ़े हो जाएगी छोटी। मेरे भी ना बचपन में बहुत लंबे बाल थे, मतलब बचपन से ही। अभी तो सारे दोनों बच्चों में ना, दो बच्चे होने के बाद बच्चे सारे बाल खा जाते हैं हमारे। ये जब मैं छोटी थी तभी से मैंने बाल बढ़ाए थे, तो उस टाइम पे मेरे बाल बहुत ज़्यादा घने थे। और मेरी मम्मी भी ना ऐसे ही ऑयलिंग कर करके और वो फीते वाली चोटियाँ बनाती थी, दो स्कूल भी ऐसे फीते वाली चोटियाँ लटका के जाते थे हम। तो उस टाइम पे बाल अच्छे थे, घने थे, स्ट्रॉन्ग थे। अब नहीं बचा बालों में कुछ, है ना, कैसे हो गए। बट इतनी केयर करने के बाद भी बाल नहीं बच पा रहे हैं, क्योंकि होता है ना ये आफ्टर डिलीवरी जो थे, सोना होने के बाद भी इतने सारे बाल झड़ चुके थे, और अब जब से छुटकू हुआ है उसके बाद भी बाल इतने सारे झड़ गए। तो दिक्कत यहीं आती है, हार्मोन्स प्रॉब्लम, और भी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं लेडीज़ को, तो जिसकी वजह से बाल झड़ जाते हैं। आजकल सबके बाल झड़ रहे हैं, पता नहीं क्यों। मैंने तो जिसके मुंह से सुनो बस यही सुनने को मिलता है कि हमारे बाल झड़ गए, हमारे बाल झड़ गए, सबके ही बाल टूट रहे हैं। तो मैं सोना को भेजती हूँ ट्यूशन, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। अभी फ़िलहाल मैंने काम निपटा लिया है और
अब दोपहर का टाइम हो चुका है और सोना को भेज दिया है ट्यूशन तैयार करके, और छुटकू बेबी को सुला दिया है। और सोना के पापा गए हैं करोल बाग ड्रेस के ट्रायल के लिए, उन्होंने बुलाया है उन्हें, तो वो वहाँ गए हैं। खाना खा के ही वो तुरंत निकल गए थे, तो वो वहाँ गए हैं। अब देखो कब आते हैं, कह रहे थे शाम हो जाएगी, तो शाम तक ही वो आ पाएंगे। और जब तक सोना गई है तब तक बाबू भी सो लेगा, क्योंकि वो शोर मचाती है, वो नहीं सोने देती है उसको, छुटकू को। तो अभी 25 को जो फाइनल है वो है वेलकम आईटीसी होटल, जो द्वारका सेक्टर 10 में है। तो मैं भी जाना चाहती हूँ एक्चुअली, टिकट भी बुक हो गई है मेरी, बट जैसे मेरी तबीयत है ना उसके हिसाब से मुझे थोड़ा डावाडोल लग रहा है, क्योंकि बैक पेन है। तो बैक पेन से ना मैं कैसे मैं वहाँ इतने टाइम तक बैठ पाऊँगी, और बच्चों को कैसे मैं गोद में ले पाऊँगी छुटकू को, तो उसकी बहुत चिंता हो रही है। बट मैंने अपने छोटे भाई को बोल दिया है कि वो मेरे साथ चले, तो बच जाऊँगी ज़रूर। तो वो साथ चलने के लिए बोल दिया है उसको। वो मैंने उसको कॉल भी कर दी थी कि भाई मेरे साथ चलना, मैंने टिकट बुक करा दूँगी उसकी। आई थिंक करा दी ही है उन्होंने, उसके जीजू ने। तो उसको साथ लेके जाऊँगी तो मेरे को थोड़ी हेल्प मिलेगी बच्चे सँभालने में। तो और अगर मैं ब्लॉग बनाने लगी तो फिर बच्चों को कौन सँभालेगा। वहाँ पे कुछ ट्राई भी करनी पड़ेंगी ड्रेस, और उन्हें तैयार भी कराएँगे। और उन्होंने मतलब उन्हें जल्दी बुलाया है, तो वो जाएँगी जल्दी। तो फिर मैं अकेली कैसे जाऊँगी बच्चों को लेके। इस वजह से फिर मैंने अपने छोटे भाई ऋषभ से बात की कि भाई मेरे साथ चल। उसने कहा ठीक है दीदी मैं चलूँगा। तो अभी उससे ठीक से बात नहीं हो पाई है, और वो ऑफ़िस जा रहा था, तो बोला कि चलूँगा। वैसे वो तैयार है जाने के लिए, दीदी जहाँ गए, जीजू का जहाँ गए वो चल देता है, तो वो भी साथ चलेगा। तो देखते हैं, मज़े करें। कभी भी कोई एक्टर या एक्ट्रेस से नहीं मिली हूँ, और पता नहीं इतनी भीड़ में अभी उस दिन भी पता नहीं मिल पाएंगे नहीं मिल पाएंगे, बट मिलने की कोशिश करूँगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में, तो तब तक के लिए खुश रहिए,